संगवारी हो जय जोहार। आज के हमारे गोठ कार्य के कार्यक्रम में मेहमान हवे हैं ए बछर पद्मश्री सम्मान बर चुने गए कलाकार अजय मंडावी जी, जिनला हाल ही में पद्मश्री सम्मान बर चुने गए रही से। और हमारे पर बहुत गर्व और खुशी की बात है कि आज हमारे स्टूडियो में खुद अजय मंडावी जी आए हैं। कांके के रहिया अजय मंडावी जी बहुत बड़े काष्ठ शिल्पकार के कलाकार हैं और यहाँ कतकुन झन लड़का मनला ये कला से परिचित करा चुके हैं। तो अजय जी, आपके हमारे स्टूडियो में स्वागत है। सबसे पहले हम ये जानना चाहबो कि ये जो कला है काष्ठ शिल्प के, एक शुरुआत कैसे हुई आपकी जिंदगी में? सबसे पहली तो छत्तीसगढ़ महतारी की जय। और जो पद्मश्री मिले है तेला मैं हाँ अपन महतारी ला समर्पित करता हूँ। ओकर बाद बताऊँ कि काष्ठ शिल्प के शुरुआत बचपन ले वो अपन खिलौना बनाए से शुरू हुई और वो खिलौना धीरे धीरे अपडेट होत गई है ना। तो वो फिर ये समझो कि स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज पहुँचत ले वो है एक मूर्त रूप लेना शुरू हो गई से वो। तो कॉलेज के कुछ समय तक तो मैं बहुत अच्छा से बना लेते रहा हूँ और ओकर बाद लगभग वो चलते रही से हमारे मन के काम काज है। कुछ एक मित्र मन हैं जैसे आर श्याम नागवंशी जी हैं, वो पहली मुलाकात में देखें तो वो भी एक बहुत अच्छा कलाकार हैं अभी भी काष्ठ शिल्प के। तो उनकर से काफ़ी कुछ सीखे मिलिस देख के। मैंने मोला प्रॉपर कोई भी बैठार के नहीं सिखाइन और मोर बदकिस्मती है कि मोर शुरुआत से लेकर के आज तक कोई गुरु नहीं रहने। शिक्षा के अलावा मैंने पढ़ाई लिखाई तो मास्टरे मन कराए हैं, पिताजी भी गुरु रही से, लेकिन कला के क्षेत्र में कोई मैं ये नहीं कह पाऊँ कि फलाना आदमी मोला बैठार के सिखाए है करके। ये इतना बारीक काम है मैं क्या कक्षा ला मैं खुद देखे हूँ अपन ला काम करत, वो तार वाली आरी से काट के करना ये खुद अब सीखे हो? वो ये तो अभी के, वो पहले वो छीनी और वो छोटे छोटे हाँ लकड़ी के हथौड़ा और छीनी में वो मैं काम करते रहा हूँ। तो वो मूर्ति बनाते रहा मैं पहले। और ये 2005 में यहीं रायपुर में हमारे वर्मा जी हैं एक जन, वो काम करते रहने, की रिंग बनाते रहने। तो ओला देखे हूँ, मैं पूछे हूँ कि ये औजार कहाँ मिली करके। मैंने ये भी नहीं कि मैं तोड़ कर आके बैठूँ सीखूँ, ऐसे वाला भी नहीं, लेकिन वो औजार एक जन बताइस कि नहीं फलां टूल्स में मिल जाए तोला औजार। तो तुरंत जाके वो औजार खरीद के ले आया मैं है। ओकर बाद भी लगता है कि वर्मा जी के मैं पाँव छुएल जाता हूँ कि भाई ये लत देखे हूँ मैं पहली बार एक नज़र। तो वो एक नज़र के वैल्यू ये है कि ओकर हमेशा मैं पाँव छूता हूँ और यहाँ से भी वो मतलब बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ कि मैं उन्हें देख पा रहा हूँ काम अप्रत्यक्ष ढंग के एक प्रेरणा बहुत बड़े। अभी आप तो इतना साल से कला से जुड़े हो और हाल में अपना पद्मश्री के सम्मान मिले से, तो पद्मश्री की जो दिन खबर आईस वो दिन पहला प्रतिक्रिया का हिसाब के? बहुत खुशी होते, बहुत खुशी होते। और का है लगातार अपन सिर्फ काम करत रहते हैं। देखो पूरा हुई जैसे एक इच्छा तो नहीं रही कभी कोई सम्मान पर कुछ काम किया जाए। फिर भी कोई जो पहचान थे हाँ मिलिस तो बहुत ही अच्छा लगे, लेकिन वो टारगेट बना के कभी नहीं चल रहे हो मैं। हाँ कलाकार तो अपन काम करते हैं, बस अपन में व्यस्त रहे। कोई भी कलाकार जो है कोई पुरस्कार की इच्छा लेकर के तो काम करे नहीं। पद्मश्री तो एक अचानक ऐसे संयोग बने कि आपके नाम चुन ले गए है ना, लेकिन फिर भी एक यात्रा पूरा हुई से लगता है। यात्रा में जब जाहू ना तो गाड़ी में कोई चलैया घल रहते, गाड़ी में बैठ जाए में वो यात्रा पूरा नहीं हुआ। तो हमार बहनी है स्मिता अखिलेश, तो वो गाड़ी चलाइस और इतना जोर से चलाइस कि वो पद्मश्री तक अमरा दिस। और यकीन रहीस नहीं रहीस भगवान जाने जैसे भी हो ही, तो वो सफ़र ला एक फाइनल स्टेज तक पहुँचाइस। तो मैं तो दिल से वो लगला धन्यवाद देवत हूँ आप मन के माध्यम से। संगवारी हो मोला अजय भाई से बातचीत करत अचानक एक शायरी याद आईस और मोला लगता है कि ये शायरी यहाँ बताना बहुत ज़रूरी है। ये जो काम करते ओखर ऊपर बहुत एकदम सही बात लगते कि जब से चला हूँ मंजिल पे नज़र है मेरी, जब से चला हूँ मंजिल पे नज़र है मेरी, मैंने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, ये फूल कोई मुझको विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। अतिक तपस्या करके एक कलाकार का आज पद्मश्री सम्मान तक पहुँचे है, तो एक कतिक बड़े साधना रही सो ये एला अपन समझ सकते हो।
ये भी मैंने जानना है हमला कि आदिवासी क्षेत्र में बहुत दिन से कोई ऐसे कलाकार की खोज नहीं हो रही से मोर ख्याल से राज्य बने के बाद पिछला 20-22 बछर में कि कोनो आदिवासी कलाकार ला पद्मश्री बर चुने जाए, तो वही हिसाब ले देखे जाए तो आपके नाम चुने गए हैं। तो आपके क्षेत्र में कैसे माहौल है पुरस्कार मिले के बाद? हाँ, वो तो बहुत बहुत हर्ष के माहौल है और जो समाज के मन है ते मन काफ़ी खुश हैं। और जितना भी समझिए हमारा अपन शहर के राज परिवार से लेकर के जो शहरवासी मन ला बहुत अच्छा लगे, मने मनमाना बधाई देन भाई वो मन जितना के उम्मीद निरी से। आज भी ये है कि पूरा छत्तीसगढ़ में ऐसे कहा थे, मैं तो सुनत हूँ कि 23 साल में पहला आदिवासी ला सम्मान दे हैं, पहली बार कोई आदिवासी ला सम्मान दे हैं। हमारे कांकेर शहर में कांकेर के इतिहास के पहला सम्मान है और बस्तर के समझ जाओ उकरू इतिहास के पहला आदिवासी सम्मान है। तो अच्छा लगता है कि चलो मैं गलत थोड़ा सा सर्वप्रथम वाला मुझे एक बात होगा अच्छा लगिस कि एक आदिवासी कलाकार ला सम्मान तो देगी, से तो बहुत बड़ी बात है ही अपन आप में। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी 2 हफ्ता पहले के मन की बात कार्यक्रम में मैं सुनत रहूँ, मैं इसमें ड्यूटी में रहूँ दूरदर्शन में, 3 मिनट 40 सेकंड के आसपास बोलना शुरू करी आपके बारे में कि हमने इस साल पद्मश्री के लिए छत्तीसगढ़ के बिहड़ आदिवासी इलाके से एक ऐसे कलाकार को चुना है जो अकेले ही नक्सलियों को कलाकार बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और अकेले ही करीब 200 से ज़्यादा कलाकार बना चुके हैं वो, जो पहले जिनके हाथ में बंदूक था आज उनके हाथ में कला का औजार है। तो अगर कोई एक अकेला कलाकार ऐसा बदलाव ला सकता है तो इसकी सराहना होनी चाहिए। अतिक बात आपके बारे में कहीं प्रधानमंत्री जी है, सुन के कैसे लगी साहब? मैं वो ठीक टाइम तो सुनत नहीं रहा बोला, मैं अपन वर्कशॉप में रहा, लेकिन फोन आई भाई साहब के कि मोदी जी तो नाम ले है, हमन मन लिंक भेजथन ओला देख ले इसे करके देखे तो बहुत बहुत अच्छा लगी, बहुत खुशी हुई। हाँ, वो कांकेर के अजय मंडावी और कास्ट शिल्पकार मुख्य धारा में, तो वो संख्या लगभग 400 बोलिन काबर की 400 के संख्या है। और वो में जो माओवादी या नक्सल हैं उमन के संख्या 250 है, 250 करीब है। अब मुख्य धारा में उमन भाई देखो जौन आदमी जाना चाहते जैन कला के साधना करी ते अपराध से बहुत दूर रही, चाहे कला कोई सा भी हो। कला एक ऐसी चीज़ है जेला सीखे नहीं जाए, ओला कहते हैं साधना करना, चाहे वो नाचे गाए खेले कूदे स्टेज आर्टिस्ट बने, कुछ कोई भी कला में रहे निपुण होए। 64 ठन कला है वो में, कोई भी कला ला अगर वो सीखना शुरू करते तो वो सीखे के प्रक्रिया ला साधना करते हैं। और साधना के बाद कोई आदमी अपराध में लिप्त हो ये तो संभव नहीं। जब आप कांकेर जेल में काम करते रहे हो तो हमला इसे जानकारी मिली इसकी 2-3 ऐसे बड़े कारनामा हुआ है उपलब्धि जिसमें आपके विश्व रिकॉर्ड बने हैं और बहुत बड़े आकार के वो कोई वंदे मातरम या कोई राष्ट्रगान ऐसे रचना भी तैयार करेंगे, ओकर विषय में घलो बताओ ना। 18 जनवरी 2018 के हमन मन एक ठन वंदे मातरम जो राष्ट्रगीत है हमारे देश के ओला बनाएन और डिस्प्ले करें। 18 तारीख के डिस्प्ले करें, वो दिन मोर अपन बेटी के जन्मदिन भी है, तो ओला डिस्प्ले करें हमन मन 22 फीट चौड़ा और 44 फीट लंबा है वो वंदे लकड़ी के। हाँ, लकड़ी के पूरा वंदे मातरम है। वंदे मातरम राष्ट्रगीत के 15 लाइन है, राष्ट्रगीत और ज़्यादा बड़े हैं, उतना बड़े जो आकृति ला फोटो खींचे पर बड़े विशेष व्यवस्था करना वो ड्रोन से एक तो फोटो खींचेगी, एक ठन अक्षर ला मढ़ात गेन हमन मन 40 ठन कंबल ला धो धा के बढ़िया बिछाएन उतिक बड़े साइज में, ओकर बॉर्डर लगाएन और एक ठन अक्षर ला मढ़ात गेन रस्सी बांध के, तो वो एक अक्षर पूरा मढ़ात जतिक लंबा चौड़ा हो फिक्स कि भाई ओकर गैप घलोत की बराबर होना है और सारा चीज़ एक जैसे होना है पूरा। तो ड्रोन से, हाँ, ड्रोन से खींचे में वो अक्षर मन बड़ा एकदम साफ सुथरा दिखे। तो 18 तारीख के वो डिस्प्ले करें, 3 दिन बाद वह गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गई सो। तो ये समझो दुनिया के एक ठन जेल है कांकेर जेकर अपन विश्व रिकॉर्ड है कि जेल के अंदर 9 बंदी और हम मिलके पूरा वो काम ला करें और ओला लाइन ओला जनता के सामने या विश्व रिकॉर्ड में ओला सम्मिलित कर ली गई। और दुनिया के एकमात्र राष्ट्रगीत वंदे मातरम जेहा कोनो विश्व रिकॉर्ड में शामिल है। बहुत बड़ी उपलब्धि है।
अच्छा अजय भाई, हम आपके जो घर है जहाँ आप काम करते हो, ये सब लकड़ी के कला तैयार होते जहाँ, वो कार्यशाला में भी हम जाके देखे हैं। कद को चिड़ई चुरगुन की आवाज़ वहाँ बढ़िया आवत रहते, एकदम संगीत चलते, ऐसे गान में लगते, एकदम ध्यान के भी वहाँ स्थिति बन जाते। तो ऐसे तैयार करे के पीछे कोनो खास कारण है का? बहुत बहुत ही खास कारण है। मैं यहाँ थोड़ा मनोविज्ञान के पक्ष ला ज़्यादा देखता हूँ कि कौन लड़का संग कैसे गोठियाबे, काकर संग कैसे गोठियाबे। बस जुबानेज के तो खेल है नहीं भाई। छोटेपन में ननपन में अपन बोले सीख जाते हैं, 1.5 साल में। कई बार ऐसे होते जिंदगी भर आदमी का बोलना है का नहीं बोलना है वो जान नहीं पाए। तो मोला ऐसे लगता है कि मोर जो स्टूडेंट मन छूटे हैं जेल से, तेन मन जब घर में रहना चाहे हम और घर में, वो ऐसे होते 2010 से आज तक कभू ऐसे नहीं हुई जब कोई लड़का हमारे घर में रहन नहीं हो। तो मोर छात्र है तो मोर पर भी लड़का है, मोर परिवार पर भी लड़का है। तो मोर अपन लड़का मन खल कहते कि ये पापा के बच्चे लोग हैं लोग करके। तो 2 जन 3 जन 4 जन ऐसे हमेशा रहते हैं, 6 जन भी कई बार रहें। तो उनकर मन के मानसिक रूप ला बैलेंस करे बर भाई 3.5 एकड़ ज़मीन है वहाँ, तो ओला तालाब बना दे हों, थोड़ा सा पोल्ट्री के टच हो में, और कबूतर पाल लो है, खरगोश पाल लो है, ताकि हर एक जो गांव से आए हैं, जे लड़का मन जेल से रिलीज हुए तिकर अपन गांव में खेती खार है, अपन गांव में उनकर ज़मीन है, ओला जो चीज़ पसंद आए। तो कई बार ऐसे होते कि गुरुजी ये कबूतर मैं पालूँ ऐसे वाला, ये नया डिजाइन के कबूतर है, तीतर बटेर तो भी दिखते हैं। बटेर भी है, ओला बटेर पालूँ। तो कई जन ऐसे लड़का मन रहा है कि वो सफ़ेद चूहा वाला सुंदर लगे, मैं कहूँ घर जात के नहीं ले जाबे दूठन, ओला पाल लेबे। तो कहीं ना कहीं ओकर मन लगे रहे और ओला जो चीज़ पसंद आए। कि अगर वो तालाब बनाना है अपन यहाँ, तो वो ओला बता दूँ मैं कि भाई फलाना डिपार्टमेंट से ऐसे हुई, ढकाना जगह से ऐसे, तो वो हाँ अपन खेत खारला अपन गांव में जाके ओला बहुत अच्छा से डेवलप कर सके। अच्छा अजय मंडावी जी के पास अब तो पद्मश्री के सम्मान है, ओकर नाम है, ओकर इज्जत है, एक पूरा प्रदेश में बहुत सम्मान के बात भी है हमारे सब बर। तो आगे अजय भाई का सोचत हैं कि अपन कला कैसे आगे बढ़ाया जाए और लोग मन ला कैसे तैयार करे जाए, हर विषय में क्या योजना है आपके? अभी जतका काम चला थे वो तो लगातार चलत रही, लेकिन अब थोड़कन जिम्मेदारी ये बढ़ गई कि 400 जन लड़का जेल से बाहर हैं। अब मैं हाँ कोई स्थायी रूप से कोई चीज़ कर नहीं पाया हूँ कि भैया ओतिक में से अगर 50 जन लड़का मतलब लगातार रोजगार दे देते हूँ मैं, ऐसे कुछ नहीं कर पाया हूँ। हालांकि ये मुख्य धारा में तो लान के खड़े कर दे हूँ, लेकिन वो मन आज तक 2010 से आज तक जतका जन छुटिन ते में कोई भी लड़का कभी कोई अपराध में शामिल नहीं हुई। वो वो सफलता सक्सेस रेट है समझ जाओ। लेकिन अगर वो मतलब कोई रोजगार मिल जाती है, मैं सरकार के लोगों से बात होती है। हाँ पिछले बार मैं डॉक्टर साहब लोग बोले रहे हूँ भाजपा सरकार के टाइम में कि स्कूल मन में छोटे छोटे हमारा आर्ट लगा दो, एक ठन वंदे मातरम लगा दो, कबर के वो विश्व रिकॉर्ड में है। और हमारे यहाँ के लड़का मतलब मन पढ़ी तो मतलब समझ में आई वंदे मातरम के अतिक वो गीत है, अतिक बड़े हैं ये भी नहीं जाने लोगन मन, वो राष्ट्र गीत है हमारे, तो बच्चा मन समझ जाए और एक ठन बड़े आर्डर खड़े हो जाए कि भैया 10 जन नक्सली अगर चाहते हैं कि हम मनोला बनाबो घर में ला के दें तो 10 ठन के मतलब पैसा दे सकूँ मैं। तो एक जाई कोई प्रोजेक्ट ना हो, लेकिन वो मतलब आश्वस्त रहना चाहिए कि हफ्ता में एक दिन अगर मैं भानु प्रतापपुर बाजार जाता हूँ तो एक ठन वंदे मातरम धर के जाऊँ, वो लोग गुरुजी दे दूँ, ओकर पैसा ले लूँ और साग भाजी खरीद के वापस आ जाऊँ। तो ये इंश्योर्ड एक चाहत रहे हूँ मैं कि ऐसे इंश्योर्ड रहे ओकर मन के व्यापार। तो हम यही सोचथन कि आपके जो गोड बात है एला सरकार के लोगन घलो देखा सुनत वहीं और देखें तो मन के मन में कुछ एक विचार ऐसे आई कि अतिक बड़ी संख्या में नक्सली मन ला एक कलाकार अपन इच्छा शक्ति से जब समाज के मुख्य धारा में जोड़ सकत है, तो सरकार के और लोगन के जिम्मेदारी घलो है कि मतलब रोजगार की व्यवस्था करे जाए। आज अजय मंडावी जी हमारे स्टूडियो में आई नते का सुंदर बातचीत करके हमन ला जानकारी दिन। अजय भाई आपके बहुत बहुत धन्यवाद। और संगवारी हुई हमारे के आज के गोट कार के बातचीत रही से अवैया कार्यक्रम में एक और नवा मेहमान से पहुना से आपके बातचीत कराबो, आपकी मुलाकात भेंट मुलाकात कराबो। तब तक मोला देवो अनुमति। जय जोहार। जय जोहार। उतलंगा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंगा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग सोर संदेश द बज उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर।
छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर बर रहो बेसबर। जिहाँ समस्या है उहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर से रहते परेशान। उतलंगा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंगा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए, बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंगा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंगा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमार मिलना आप मन बर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंगा के खिबड़ खाबड़ मा हो ही राजनीतिक घमासान, ले जाही सबके खबर। उतलंगा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ, हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।